Hello everyone, this is part 2, exercise number 1.2, page number 15, various committee and their responsibilities pre, during and post. Various committees गेम के दौरान या टूर्नामेंट के दौरान जो कमेटी होती है उनकी क्या ड्यूटीज़ होती है, टूर्नामेंट के पहले, टूर्नामेंट के दौरान या टूर्नामेंट के बाद. While organizing sports event, various committee are formed for systematic and smooth conduct of competition tournament. Organizing sports event जो कमेटी होती है, जो क्या करती है, सिस्टमेटिक कंडक्ट कराती है क्या टूर्नामेंट या कंपटीशन. इनफैक्ट ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ प्लानिंग एंड प्रिपरेशन. और जब हम कोई स्पोर्ट्स इवेंट कराते हैं तो उसके लिए हमारे को क्या चाहिए, लॉट्स ऑफ प्लानिंग की आवश्यकता होती है. जनरली देयर इज़ अ कमिटी ऑफ मैनेजमेंट विच यूजुअली कंसिस्ट ऑफ वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच इंस्टीट्यूशन कंसर्न. सभी इंस्टीट्यूशन से कंसर्न किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि भाई टूर्नामेंट कराना सही है कि नहीं. दिस जनरली कमिटी टेक्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द सक्सेस ऑफ कंपटीशन. और ये जो कमेटी है, जनरल कमेटी है, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेती है कि ये टूर्नामेंट सक्सेस करवाने की. इट ऑल्सो फॉर्म वेरियस कमिटी एंड डेलीगेट अ वेराइटी ऑफ अमंग देम. द जनरल कमिटी इज हेडेड बाय एन एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर अंडर फ्रॉम हू द एग्जीक्यूटिव कमिटी परफॉर्म इट्स ड्यूटी. तो इनके लिए क्या होता है, जनरल कमेटी का जो हेड होता है वो कौन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर होता है. उसके अंडर कौन सा कमेटी होती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, जो परफॉर्म करती है उस ड्यूटीज़ को. द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ गेम स्पोर्ट्स इवेंट वर्क अंडर द एग्जीक्यूटिव कमेटी. जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है गेम्स की, उसके अंडर में कौन काम करता है, एग्जीक्यूटिव कमेटी. नेक्स्ट पेज, वेरियस कमेटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग ट्रैक एंड फील्ड मीट स्पोर्ट. ये है पूरा चार्ट, ये आप देख रहे हैं ऊपर. एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर जो होता है सबसे टॉप पे होता है, फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, फिर देन स्टेप बाय एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर का क्या के नीचे एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है. अब एग्जीक्यूटिव कमेटी का क्या काम है, द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेसफुल एंड स्मूथ कंडक्ट ऑफ द स्पोर्ट्स मीट्स, स्पोर्ट्स इवेंट. वेरियस कमेटी आर फॉर्म्ड अंडर दिस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी. द डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस कमेटी एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर स्टेटेड बिलो. तो फर्स्ट कौन सी होती है, पब्लिसिटी कमेटी. पब्लिसिटी कमेटी का क्या काम होता है, द कमेटी फॉर पब्लिसिटी अनाउंस द डेट, जो है अनाउंस करती है डेट, वेन्यू, जगह डिसाइड किया जाता है, एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स प्रोवाइड एडवांस इंफॉर्मेशन टू द इंस्टीट्यूशन, अंडरटेक्स प्रिंटिंग etc. इट्स मेनली रिस्पॉन्सिबल टू द एडवर्टाइज स्पोर्ट्स इवेंट. इनका काम ये होता है कि जगह तय करना और हर इंस्टीट्यूशन में एक परफॉर्मर तैयार करके भेजना, जिससे कि इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा सके. इनकी ये ड्यूटीज़ होती है, एडवर्टाइजमेंट करना. ट्रांसपोर्टेशन कमेटी सेकंड जो है, दिस कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस टीम टू द वेन्यू ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट or to the place of boarding and logging as the case may be. Its main duty is to make necessary arrangement for transportations. ट्रांसपोर्टेशन कमेटी का काम ये होता है कि हम कोई टूर्नामेंट कराते हैं तो उसके आसपास रहने की व्यवस्था करवाना और खाने की, रहने की और सोने की व्यवस्था करना, और ट्रांसपोर्टेशन ऐसे जगह पे होना चाहिए जहाँ पर ज़्यादा रश ना हो या फिर कोई हाईवेज ना हो. वेन्यू स्पोर्ट इवेंट टू प्लेस रिपोर्ट, इसमें इनकी ये ड्यूटी होती है, ये इनके अरेंजमेंट करने के लिए इनको ये ड्यूटी दी जाती है. नेक्स्ट है थर्ड, बोर्डिंग एंड लॉगिंग कमेटी. बोर्डिंग एंड लॉगिंग कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन एंड सर्विंग मील्स टू द स्पोर्ट्स पर्सन एंड ऑफिशियल. इनका काम ये होता है, जो कमेटी होती है उनके लिए अरेंजमेंट करना, जैसे कि नाश्ता अरेंजमेंट, ब्रेकफास्ट, या फिर जो भी है मील खाना वाना स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए या फिर ऑफिशियल्स के लिए, उनकी अरेंजमेंट की व्यवस्था इनके हाथ में दी जाती है. डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी. अब डेकोरेशन सेरेमनी कमेटी का क्या काम होता है, एक तो डेकोरेशन कमेटी का ये काम होता है, जो एरिना होता है, स्टेडियम होता है, जो मैदान होता है, उनको डेकोरेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है. इनको कब कब दी जाती है, एक तो ओपनिंग सेरेमनी में दी जाती है, विक्ट्री सेरेमनी में दी जाती है और क्लोजिंग सेरेमनी में दी जाती है.
ये इनका काम होता है, इस कमेटी का काम होता है ये अरेंजमेंट करना, ट्रॉफीज, मेडल्स और सर्टिफिकेट्स अरेंज करने का काम होता है। फिफ्थ, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। This committee is responsible for preparing the ground and or laying out the track and field. It also make necessary arrangement of equipment related to the games, athletics meets. This committee is also responsible for providing equipment according to specification. इस कमेटी का काम ये होता है कि ग्राउंड का जो ट्रैक है वो सही है, ट्रैक फील्ड करना और अरेंजमेंट करना का इक्विपमेंट की प्रॉपर वे में इक्विपमेंट अवेलेबल है या नहीं है जो गेम्स और एथलेटिक्स में काम आते हैं। दिस कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट। ये वाली कमेटी जो होती है वो इक्विपमेंट और ग्राउंड को देख रेख करती है। नेक्स्ट पेज है सिक्स्थ, कमेटी फॉर रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट। इस कमेटी का क्या काम होता है? रिफ्रेशमेंट देना, एंटरटेनमेंट करना। दिस कमेटी टेक्स चार्ज ऑफ सप्लाइंग रिफ्रेशमेंट एंड ड्रिंक टू गेस्ट एंड ऑफिशियल कॉम्पिटिटर। इनका काम ये होता है कि जो गेस्ट आते हैं उनको रिफ्रेशमेंट करवाना या फिर ड्रिंक प्रोवाइड कराना। जो गेस्ट और ऑफिशियल्स होते हैं और रिस्पेक्टेड कॉम्पिटिटर होते हैं उनको पानी पिलाने की व्यवस्था, खाने पीने की, रिफ्रेशमेंट की। ऑल्सो मेक सम अरेंजमेंट फॉर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी एंड क्लोजिंग सेरेमनी। और ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी में डांस वांस प्रतियोगिता या फिर कोई नृत्य नाटक या फिर कोई एंटरटेनमेंट वाला कॉमेडी क्रिएट करवाना, ऐसी चीज़ें करवाना जिससे कि एक एंटरटेनमेंट हो सको स्पेक्टेटर्स का और ऑफिशियल्स का और गेस्ट का। सेवन्थ हो गया रिसेप्शन कमेटी। रिसेप्शन कमेटी का ये काम होता है कि नॉलेज देना। द मेंबर ऑफ द कमिटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलकमिंग द चीफ गेस्ट एट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनीज। इनका काम ये होता है कि जो चीफ गेस्ट आते हैं उनकी व्यवस्था करना, वेलकमिंग करना। इट ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ दिस कमिटी इज टू वेलकम अदर गेस्ट एंड स्पेक्टेटर। इनका दूसरा काम ये होता है जो ऑफिशियल आता है उनके भी वेलकमिंग करना और माला पहनाना जैसे। कमिटी ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम। एंट्रीज एंड प्रोग्राम, द कमिटी सेंड एंट्री फ्रॉम टू द वेरियस इंस्टीट्यूशन अर्ली एंड रिसीव देम ऑन टाइम। इस कमेटी का ये काम होता है कि इंस्टीट्यूशन में जो स्कूल से वहाँ पे परफॉर्मर भेजे जाते हैं कि आप एंट्री फॉर्म भेजा जाता है कि जिससे कि वो गेम होने के पहले एडवांस में वो एंट्री आ जाए और फॉर्म फिलअप होके आ जाए, जिससे एक अरेंजमेंट हो जाता है, प्रिपरेशन हो जाती है कोई गेम की कि हाँ इतनी टीम आनी है, इतनी व्यवस्था करनी है या इतना अरेंजमेंट करना है। वाइल ऑर्गेनाइजिंग गेम्स इट्स ऑल्सो प्रिपेयर फिक्सचर ऑफ टीम पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन। उससे क्या एक फिक्सचर तैयार हो जाता है टीम में पार्टिसिपेट करने के लिए जो कंपटीशन होता है, तो उससे कन्फ्यूजन नहीं होता और बर्डन नहीं पड़ता। इट्स प्रिपेयर द कंप्लीट प्रोग्राम रिलेटेड टू गेम्स स्पोर्ट्स इवेंट एंड गेट इट प्रिंटेड। और वो पूरा प्रोग्राम तैयार कर लिया जाता है और उसको प्रिंटेड के लिए भेज दिया जाता है। इनफैक्ट दिस कमिटी प्रिपेयर सोवेनियर एंड सर्कुलेट देम अमंग गेस्ट मैनेजर ऑफ द टीम एंड ऑफिशियल। और इनका ये काम होता है जो प्रिपेयर करते हैं, जो सर्कुलेट होता है, जो बनाते हैं, जो अमंग जो गेस्ट आते हैं, मैनेजर होते हैं ऑफिशियल के लिए को अरेंज करना। कमिटी 9 कमिटी फॉर ऑफिशियल्स। कमिटी फॉर ऑफिशियल्स, दीज कमिटी सेलेक्ट वेरियस ऑफिशियल्स सच एस रेफरी, जज, रिकॉर्डर, क्लर्क ऑफ द कोर्स, स्टार्टर्स, मार्शल, ट्रैक अंपायर। इनका काम ये होता है कि जो ऑफिशियल होते हैं, रिफ्रेश जज होते हैं, रिकॉर्डर होते हैं, क्लर्क या स्टॉप वॉचेस होती है, उनकी व्यवस्था करना, रेफरीज की, कीपर जो भी हो, जज, इनकी व्यवस्था करना। 10th है अनाउंसमेंट कमेटी। अनाउंसमेंट कमेटी का ये काम होता है कि वो कोई भी गेम की नॉलेज हो या फिर ओपनिंग सेरेमनी हो, क्लोजिंग सेरेमनी हो, उसकी अनाउंसमेंट करने के लिए उसकी व्यवस्था होती है। विच एंड व्हेन इवेंट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस, द नेम ऑफ ऑफिशियल, कि भाई कहाँ कौन सा टूर्नामेंट हो रहा है, वहाँ जाके आप पार्टिसिपेट करें, ये इनका काम होता है। 11th हो गई फर्स्ट एड कमेटी का। फर्स्ट एड कमेटी भी बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट एड कमेटी का काम होता है वेल क्वालिफाइड डॉक्टर रखा जाता है उसके लिए। दिस कमेटी प्रोवाइड फर्स्ट एड टू इंजर्ड और अफेक्टेड एथलीट। कोई भी एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन इंजर्ड हो जाता है तो उसको बेटर ट्रीटमेंट देने के लिए वहाँ पर एक वेल ट्रेंड डॉक्टर रखा जाता है। इससे क्या होता है, एथलीट पर्सन गेट इंजर्ड ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन। काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सन जो एथलीट होते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं गिरने से। 12th है फाइनेंस कमेटी। सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होती है फाइनेंस कमेटी। अगर आपके पास फाइनेंस कमेटी नहीं होगी तो आप टूर्नामेंट कैसे मैनेज करेंगे या टूर्नामेंट
कैसे कंडक्ट कराएंगे। दीज कमिटीज़ रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये जो कमेटी होती है वो फाइनेंशियल व्यवस्था देखती है कि कितना खर्च होता है, कितना एक्सपेंडिचर होता है। इट्स प्रिपेयर द बजट एंड मेंटेन द अकाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और ये सारा खर्चा ये वाली कमेटी देखती है और कितने ऑफिशियल को पैसा देना है, ये सब अरेंजमेंट ये करती है। थैंक यू।